हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये स्टोरी टाइम और मैं आज आप लोग को सुनाने जा रही हूँ अपनी स्टोरी, एक न्यू स्टोरी। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग एंड कीप वाचिंग। इस स्टोरी का नाम है लव बाय चांस। मुंबई की सिटी बांद्रा, जहाँ जतिन खन्ना नाम का एक पंजाबी लड़का, जो अपने पेरेंट्स का इकलौता वारिस था और अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी और वो खुद एक टैक्सी ड्राइवर था, जो भाड़े की टैक्सी चलाता था और इंडिया आने वाले टूरिस्ट के लिए गाइड बन जाता और उन्हें गाइडिंग करता था। इसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। एक दिन ऐसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर अपनी टैक्सी लेकर खड़ा था और किसी पैसेंजर का वेट कर रहा था कि तभी अचानक उसने एयरपोर्ट के अंदर से एक गोरी मैम को आते हुए देखा, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो एक रसियन गर्ल थी, जो रसिया से इंडिया घूमने और फोटोग्राफी करने आई थी। एयरपोर्ट से निकलते ही उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आई। तभी उसने जीत को देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर वो रसियन गर्ल धीरे से चलते हुए उसके पास आई और कहा, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? जीत को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ में आता था, इसलिए उसने झट से बोला, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? फिर उसने जीत को ताज होटल चलने कहा और वो टैक्सी में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों ताज होटल पहुंच गए। फिर जब वो उतर रही थी तो उसने जीत को अपना नाम बताया। उसका नाम ओलिविया था। और फिर उसने जीत को थैंक्स कहा और अंदर चली गई। वो तो चली गई, पर जीत रास्ते भर उसी के बारे में सोचता रहा। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसे उस लड़की से पहली नज़र में प्यार हो गया। फिर वो घर आ गया, पर घर आने के बाद भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। फिर सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठा और अपनी टैक्सी लेकर ताज होटल पहुंच गया उस गोरी मैम को लेने। तभी उसने उसे होटल से बाहर निकलते हुए देखा और उसके पास गया और कहा, मैम चलिए, मैं आपको मुंबई घुमाता हूँ। ये कहकर उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया और वो उसमें बैठ गई। जतिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फिर गाड़ी में बैठ गया और दोनों वहाँ से चले गए। रास्ते में वो उसी के तरफ देख रहा था। फिर ओलिविया ने उससे उसका नाम पूछा और उसने उसे अपना नाम बता दिया। फिर वो उसे बहुत जगह घुमाने के लिए लेकर गया, जैसे जुहू बीच, फिल्म सिटी, जू ईटीसी। उसे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। उसने अपने कैमरे से फ़ोटो भी लिया और एक जगह दोनों बैठकर चाय पी। फिर जतिन ने ओलिविया को होटल छोड़ दिया। अब हर दिन जतिन सुबह जल्दी उठकर टैक्सी लेकर होटल पहुंच जाता और ओलिविया को अपनी टैक्सी में पूरी मुंबई घुमाता, बड़ा पाव, चाय या जो उसे अच्छा लगता खिलाता। इस तरह से दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। ओलिविया को इंडिया बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन उसके रसिया जाने का दिन भी आ गया और वो रसिया जाने के लिए एयरपोर्ट पे आ गई जतिन के साथ। जतिन का दिल टूट गया था उसके रसिया जाने से, इसलिए उसने उसे अपनी फीलिंग्स बोल दी और उसे आई लव यू बोल दिया। यह सुनते ही ओलिविया भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने जतिन को बुरा भला और कहा, मैं एक ड्राइवर से कभी प्यार नहीं कर सकती। ये सुनकर जतिन को बहुत दुख हुआ और ओलिविया चली गई रसिया। इधर जतिन ओलिविया की याद में रात दिन रोता था और ऐसे ही वक्त गुजारता चला गया। ओलिविया को गए हुए अब 1 साल हो गया था। एक दिन अचानक से जतिन का डोरबेल बजता है। जैसे ही जतिन गेट खोलता है, उसे एक पोस्टमैन दिखता है। पोस्टमैन उससे कहता है, भैया रसिया से लेटर आया है जतिन के नाम का। जतिन शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से लेटर खोल के पढ़ता है। उसमें लिखा था, जतिन, ओलिविया के पास वक्त बहुत कम रह गया है। वो तुमसे मिलना चाह रही है। मैं टिकट भेज रही हूँ। तुम प्लीज़ ओलिविया से मिलने रसिया आ जाओ। तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं ओलिविया की मम्मी। ये सब इंग्लिश में लिखा था और उसमें फ़्लाइट की टिकट भी थी। जतिन अपना सामान पैक करता है और दूसरे दिन सुबह की फ़्लाइट से रसिया पहुंच जाता है, जो एड्रेस में लिखा था। वो वहां पहुंचता है तो देखता है ओलिविया बेड में है और उसके मम्मी पापा पास खड़े हैं। ओलिविया जतिन को देखती ही
देखती ही रो पड़ती है और कहती है, जतिन आई लव यू टू, यही जवाब है मेरा। फिर ओलिविया की मॉम जतिन से कहती है, जतिन ये तुम्हें जब से मिली है तब से पसंद करती है, मगर तुम्हें इसने नहीं बताया क्योंकि इसे कैंसर था और इसकी लास्ट विश थी कि इसे इंडिया घूमना है, मगर वहाँ तुम मिले तो इसलिए वजह से वो तुम्हें हाँ नहीं बोल पाई और बुरा भला कह दिया। यह सुनकर जतिन ने ओलिविया का हाथ पकड़ा और उसने किस किया और कहा, ओलिविया तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर ओलिविया ने कहा, अब सुकून से मर पाऊंगी। तुम्हें देख लिया ना एक बार ये, और अपना एक गले का पेंडल जिसमें जतिन और ओलिविया का नाम लिखा था उसे दे दिया हाथ में और आंखें बंद कर लिया। जतिन के पास अब ओलिविया के यादों के अलावा कुछ नहीं बचा था और जतिन अपनी ज़िंदगी ओलिविया की यादों के सहारे बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, सच्चा प्यार कभी नहीं ख़त्म होता। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी। इसके साथ मैं अपने ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।